स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ चैप्टर 6 का पार्ट 3। 2 पार्ट हो गया है। पिछला पार्ट ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। अभी क्या करें, MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है, झारखंड बोर्ड एग्जाम, उसमें जिस तरह का क्वेश्चन आता है वही सब क्वेश्चन कर रहे हैं। और 2021 में जो क्वेश्चन पढ़ना है वही सब क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। उसके बाद ये सब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद फिर से एक बार चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन फिलहाल लिखेंगे 2021 को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए पिछला पार्ट में देखे थे, वर्मा पेरे से पढ़ा रहे हैं, तो इसमें देखे थे 41 नंबर तक क्वेश्चन, 42 नंबर से आगे देखेंगे। देखिए इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, इस तरह से कुछ एंगल दिया हुआ था इस तरह है, और कुछ फाइंड करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन को कर दिए थे, है ना। अब थोड़ा सा चित्र वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट चित्र बनाया हुआ है। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए x का मान निकालना है। ये एक लाइन दिया हुआ है, एक रेखा, और एक रेखा यहाँ पे है, इसमें एक और रेखा यहाँ से कट गया है। देखिए ये 130 है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, इस x का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ नियम होता है। इस तरह का लाइन जब भी रहे, दो समांतर लाइन है ना, ये दोनों समांतर लाइन, और समांतर लाइन में एक और सीधा लाइन अगर कट करता है तो उससे जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसका कुछ कुछ नियम है। वो नियम को ध्यान से यहाँ पे याद कर लीजिए, इसे बता दे रहे हैं, सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए पहला नियम क्या है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट एंगल माने ये वाला 130 है ना, तो ये वाला भी 130 होगा, है। ऐसा उल्टा वाला बराबर होता है, 130 तो ये वाला भी 130 होगा, हाँ। और इधर वाला भी तो इसका उल्टा है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो उल्टा वाला बराबर समझ में आ गया। अच्छा, और क्या है, देखिए इस सीधा लाइन, ये सीधा लाइन, तो इस सीधा लाइन में जो ये रेखा गया है, तो उस रेखा का नीचे इधर वाला कोण, ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी यहाँ x है तो यहाँ भी होगा x। आ रहा बात समझ में, एकांतर कोण कहते हैं। ये इसके नीचे देखिए ना, ये देखिए ये लाइन है, उसका इधर वाला, ये इधर वाला कोण, इसका इधर वाला, तो ये दोनों इक्वल होगा। माने यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50, 60 है तो 60, 70 है तो 70, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गए तो ये वाला इसका अपोजिट इधर वाला होगा, ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह ये और ये भी इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है ना। लेकिन ये x है तो ये भी x होगा, तो ये कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा कितना होगा। तो देखिए ये अगर x है तो ये अगर फाइंड करना है, या ये x है इसका बगल वाला फाइंड करना है, तो इसका पिछला वीडियो में बताए थे, ये रैखिक युग में से निकल जाएगा। ऐसा है तो यहाँ वाला दिया हुआ रहता है तो यहाँ वाला निकल जाता है। कैसा, रैखिक युग में। रैखिक युग मतलब सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, उससे 180 से घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा रेखा बन रहा है, सीधा में अगर ये x दिया हुआ है, इधर पूछा है, तो यहाँ वाला को 180 से घटा देंगे तो यहाँ वाला निकल जाएगा, और यहाँ वाला निकला तो इसका अपोजिट वाला लिख देंगे। या इधर से भी देखेंगे तो ये सीधा रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 180 में x घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। मतलब 2 ही एंगल इसमें होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 130 और ये x निकालना है, यहाँ x था लेकिन x को यहाँ ले आए, कैसे लाए समझ में आ रहा है। ये नीचे वाला एंगल ये और ये बराबर होता है, एकांतर कोण, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, इसलिए यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा। अब x का मान निकाल लीजिए, तो देखिए सीधा रेखा बन गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक 130, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सिंपल 50 होगा। कहा कि सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 130 है, तो यहाँ से यहाँ तक बाकी जो बच रहा है वो 50 होगा। तब तो दोनों जोड़ेंगे तो 130 और 50 180 होगा, है। अब ये अगर 50 है तो इसका बराबर कौन होता है, ये, तो ये भी 50 से होगा। और ये 50 है तो इसका ऊपर ये भी 50, या ये 50 है तो ये वाला एंगल बराबर होता है, ये 50 तो इसका उल्टा वाला ये भी 50 है। और ये देखिए 130 है, ये ऊपर वाला है, तो इसका ऊपर वाला ये बराबर होता है, तो ये भी 130, तो ये 130, तो इसका अपोजिट वाला भी 130। माने ऐसा वाला में 2 ही एंगल रहता है। देखिए एगो 130 है, एगो 50 है, तो उसी तरह 2 ही एंगल रहेगा, है ना। इस सब में एक एक है, ये सब में एक एक है, ये दोनों में एक एक है, ये दोनों, ठीक। तो एक ये दिया हुआ था, हम निकाल दिए सबको, हमको एक से खाली निकालना था, लेकिन टोटल एंगल निकाल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं एंगल इस तरह का निकालने में, इसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी सब क्वेश्चन इसी से है, यही बेसिक है इसका।
थोड़ा सा इसी को कॉम्प्लिकेटेड कर करके पूछा है, ठीक है। देखते हैं, तो ये समझ में आया, 50 आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जो निकालना है उसको मैं ध्यान दे रहे हैं, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये चित्र है, यहाँ वाई निकालने बोला है, ठीक है। ABCD इधर नाम उम लिखा हुआ है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। देखिए मेन फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। ये 50 डिग्री है, ठीक है, 50 है ना, हाँ ये 50 डिग्री है, यहाँ वाई लिखल है, ये 127 है, तो वाई निकालना है। अब देखिए ये लग रहा होगा थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन अलग नहीं है, अभी जो पता है ना वैसे ही इसको भी देख सकते हैं। देखिए एगो ये लाइन, एगो ये लाइन, कैसा समांतर लाइन है। दो समांतर लाइन में क्या बोले थे कि दो समांतर लाइन में ऐसा लाइन है, तो यहाँ पे जितना रहता है, यहाँ जितना उतना ही यहाँ रहता है ना, है, और यहाँ जितना है उतना इसका उल्टा यहाँ रहता है, ठीक है। तो बस इसी को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 127, तो इसका 127 यहाँ भी तो होगा 127, और ये 127, तो इसका यहाँ भी तो 127 होगा, ठीक है। अब यहाँ तो समझ में आ गया 127 कहाँ कहाँ होगा, इसका अपोजिट इधर भी होगा, लेकिन इधर से अभी काम नहीं, हमको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। देखिए पहुँच रहे हैं, देखिए ये वाला लाइन का है, यहाँ पे ये है, इसको अगर डॉट डॉट करके थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो ये 127, तो यहाँ भी तो 127 से होगा ना। एकांतर कोण ऊपर वाला इसका ऊपर वाला बराबर हो 127 से, तो ये भी 127। हमको वाई निकालना, तो डायरेक्ट वाई नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा करके करीब पहुँचेंगे। यहाँ से चल गए यहाँ, अब यहाँ आ गए तो फिर अब यहाँ भी पहुँच ही जाएंगे। देखिए कैसे, ये 127, तो ये वाला भी 127 है, 127 ये भी। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज कहाँ से बनल है, ऐसा करके त्रिभुज बनल है, माने यहाँ से यहाँ तक 127 ये है, तो ये भी होगा 127, दोनों मिला के। जैसे ये देखिए, ये दोनों मिला के 127, ये बीच में काट दिया है, बीच में यहाँ काट दिया, और एक तरफ 50, ये 50 है ना। देखिए 127 ये, तो ये वाला भी 127 होगा। अब 127 में यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ कितना होगा, वाई में कितना होगा, तो वाई में क्या करेंगे, वाई बराबर होगा, टोटल है 127, उसमें माइनस कर देंगे 50, घटाइए 7 में 0 7, 12 में 5 7, 77, कितना आ गया 77, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करने का जरूरत तो नहीं है, आ रहा बात समझ में। वाई निकालना था तो वाई कितना आ गया 77, यहीं पे निकल के त्रिभुज है, कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सिर्फ ये समांतर लाइन की में कोई लाइन कट रहा है तो उसका क्या नियम है, यहाँ वाला एंगल इससे यहाँ वाला बराबर होता है, और ये इसका अपोजिट होना तो बराबर होगा 127, तो यहाँ 127, तो अपोजिट कहाँ बन रहा है उसको खाली ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि ये इसका उल्टा थोड़ी, ये पूरा इसके उल्टा है, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए 127 ये, तो यहाँ से यहाँ तक 127, तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, टोटल 127 है। तो 127 में ये 50 हटा देंगे तो बचेगा वाई कितना, तो 127 में 50 हटा देंगे तो 77 आ गया। 77 क्या होगा, वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, सेम है ना, देख के घबराना नहीं। ये लाइन थोड़ा तिरछा मेरा दिख रहा होगा, लेकिन तिरछा नहीं है, ये और ये समांतर लाइन है, ठीक है। चलिए DCE निकालना है। देखिए क्या निकालना है, DCE माने ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, तो इसको मान लीजिए x, ठीक। देखिए वही मेथड, वही प्रोसेस, कौन सा, समांतर लाइन वाला नियम लगाना है। समांतर लाइन एक ठो ये, अब इसमें एक लाइन रिश्ता दिया है। देखिए इसको थोड़ा सा आसान चित्र बना दे रहे, ये ऐसा है और इसमें एक लाइन कट गया है, ऐसा है निकल रहा है, ये समझिए हम मिट गया है। तो चलिए अभी पूरा रहने देते हैं ताकि समझ में आएगा। चलिए इसमें क्या नियम बताए हैं कि ये वाला जितना रहता है उतना ही ये पार कर देते हैं, तब समझ में, ये पार कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जितना रहता है यहाँ पे
उतना ही बोले कि इसका नीचे वाला भी होगा, यानी कि ये लाइन के नीचे है तो ये लाइन के नीचे कौन सा एंगल, ये उतना ही होगा ना। और बोले हैं कि ये उतने हैं तो ये भी तो उतना ही होगा है। जैसे ये है x तो ये भी x होगा, तो ये ऊपरे x तो यहाँ भी x होगा। आ रहा बात समझ में? x मतलब यहाँ 35 है, 35 तो ये 35, तो इसका अपोजिट में ये भी 35 होगा, और ये 35 ये इस लाइन के नीचे यानी इस लाइन के नीचे यहाँ पे 35, और ये 35 का अपोजिट भी ये 35 होगा। ठीक है, तो निकल गया। देखिए कैसे निकला, अभी नहीं निकला है लेकिन पहुँच गए वहाँ, धीरे धीरे करीब आ गए हैं, है ना। तो ये लाइन वाला याद रखिएगा, प्रोसेस है ना, क्या कंसेप्ट है इसका याद रखिएगा थोड़ा सा, और चित्र को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, कहीं वही तो नहीं है ना, उल्टा पल्टा दिमाग नहीं लगाइए यहाँ पे का बन गया जेड, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। देखिए इस तरह का लाइन में क्या क्या बराबर होता है ये तो बता दिए। एक ठो और इसी में याद रख लीजिएगा, इसमें जेड हमेशा जेड जैसा बनता है ना, ऐसा बताए थे। इसमें कोई भी लाइन कटे, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें देखिए, इसको अगर करे, इसको हटा दे, ये यहाँ से नहीं, इसको, तो ये देखिए एगो जेड जैसा बन रहा है, ऐसा जेड। तो जेड जो बनता है, इसका जेड का दोनों कोना बराबर होता है। इस तरह का जेड जब भी बनता है ना, तो इसका दोनों कोना बराबर, जैसे ये 30 है तो ये भी 30 होता है। ये एक ठो याद रखिएगा ना, ये अलग नहीं है, बस इसी से है ना। तो जेड बनेगा तो वहाँ बराबर होता है, तो ये जेड खाली ट्रिक बता दे रहे, कोई नियम नहीं कि जेड बराबर होता है ना। तो ये 35 तो ये भी 35, ठीक है। तो उसी तरह ये जेड बन रहा है तो 35, तो ये वाला भी 35। अब हमको इसको ना ही निकालना था, लेकिन काहे निकाल ले, ये वाला x निकालना है, तो डायरेक्ट x नहीं निकलेगा, इसका आसपास वाला कम से कम पता चलेगा। डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट पहुंच रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ जाने का गाड़ी नहीं है, तो थोड़ा सा घूम के आना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ चल गए, फिर यहाँ से बैठेंगे, यहाँ का टिकट कटाएंगे, है ना। कैसे टिकट कटाएंगे, तो ये देखिए त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज का तीनों कोण का योग तो पता होगा, त्रिभुज का तीनों कोण को जोड़ने से होता है 180 डिग्री। दो को पता चल गया था, तीसरा नहीं पता चलेगा, है। दो को पता चलल है, तीसरा निकालना है, तो त्रिभुज से निकाल देंगे, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, जिसमें से एक ठो 53 है, एक ठो 35 है, एक को x माने हैं, बराबर 180। देखिए जोड़िए, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88 हो गया, प्लस x बराबर 180 है ना। 88 प्लस है, अब 88 को हटा देते हैं तो भूगुण जोड़ में घटा में आ जाएगा इधर 88। 180 में 88 घटा दीजिए, 10 में 8 घटावेंगे 2, यहाँ बच गया 7, 17 में 8 तो 9, 92 डिग्री होगा वो वाला x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ भी x का मान निकालना, तो ये तो सिंपल। देखिए त्रिभुज में पढ़े होंगे, त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योगफल, है ना। जब भी अंदर का ऐसा इधर वाला देवल रहे और इसका अपोजिट में बाहर का दिया हुआ है, बाहर का, तो इसका ये जो बराबर होगा वो अंदर के कोण के योग के बराबर होता है, यानी 80 प्लस 20 हो जाएगा 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अंतः बाह्य कोण यानी बाहर का कोण बराबर अंतः कोणों का योग, यानी ये दोनों अंतर आएगा तब, अंतः माने अंदर का कोण, और ये दोनों अंदर का कोण। ऐसा नहीं कि यहाँ देवल रहा है और यहाँ तो इसको जोड़ देंगे तो गलत नहीं निकलेगा। यहाँ है तो उसको जोड़ने से ये वाला तीसरा एंगल निकल जाएगा, ठीक है, बाहर का, ठीक है। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर ये नहीं याद रहता कि अंतः कोण का बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग, तो क्या करते, छोड़ के आ जाते ना। त्रिभुज वाला तो याद है ना, त्रिभुज के तीनों कोण 180, तो 2 को देवल है तो तीसरा कितना होगा। देखिए बिना जोड़े घटाए, बिना डायरेक्ट कर दे रहे, देखिए समझा दे रहे। त्रिभुज का तीनों कोण होता है 180 है, होता है ना। ये x निकलना है, तो अगर डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच नहीं सके तो यहाँ पहुँचिए पहले, तो यहाँ कितना होगा। देखिए तीनों कोण को 180 होता है, 2 है 80 और 20 है एगो, तो 80 और 20 कितना 100 हो गया, तो 100 तो उन्हें चल गया, तो कितना होगा 80। अब यहाँ से बन रहा है सीधा रेखा, तो सीधा रेखा कितना होता है, सीधा रेखा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 80, तो यहाँ से यहाँ तक बाकी कितना हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ से भी 100 आया था, त्रिभुज से भी 100 आ जाएगा, है ना। तो फार्मूला याद नहीं रहता, ऐसे नहीं कि सोचिए कि नहीं बनेगा, है ना। इसलिए समझने का कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं, है ना। रटल वाला भुला सकते, समझल वाला नहीं भुलाइएगा। हाँ, छोटा छोटा चीज़ कुछ कुछ को रटना पड़ेगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, उसको नहीं रटिएगा तो फिर कैसे होगा। छोटा छोटा चीज़ को रटना है,
समझ में आ रहा है? नंबर देखते हैं। देखिए 46 भी वैसे ही है, ये त्रिभुज वाला तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए बाहर देवल है x, यहाँ 50, यहाँ 40, तो 50 और 40 हो गया 90, है ना, जोड़ देना है बस ऐसा। 46 हो गया, 47 अलग है, इसको देख ले समझिए बढ़िया से। अलग नहीं, सिंपल है, और भी ये है ऐसा, ठीक है। हाँ, यहाँ 40 है, यहाँ 140 है, यहाँ x लिख दिया है। इतना आसान क्वेश्चन। ये 40 थी, इसका अपोजिट वाला 40 है ना, होगा है अपोजिट वाला 40, तो x बराबर 40 डिग्री आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान पूछ दिया। 48 नंबर भी देखिए, देखिए वहीं पे 2-3 को हार्ड था, है ना, और इधर एकदम सिंपल सिंपल दिख रहा है। ये ऐसा है, ये वाला क्वेश्चन तो कल ही बता दिया था, ऐसा वाला x y है, अनुपात दिया हुआ है इसमें x अनुपात y बराबर 5:7, तो y का मान निकालने बोला है, y का मान, ठीक है। तो चलिए y और x दोनों निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। अनुपात में देखिए, अनुपात में जब भी दिया हुआ रहे तो उसमें x लगा दीजिए। अनुपात में जब भी रहे तो उसको x मान लेना, x लगा देना, 5x 7x, है ना, यानी x अनुपात y दिया वाला है तो x को मान लेंगे, x जो है 5x है और y जो है वो 5 बोलते हैं 7 है ना, 7y है, 7x है, 7x है। अनुपात में जब भी रहे तो उसमें x लगा देना है, तो ये 5x हो गया, ये 7x, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ने से 180 होता है, ये तो हमको पता है कि नहीं पता है, सीधा रेखा है तो जोड़ दीजिए। तो ये x कितना है, 5x है, तो 5x प्लस 7x जोड़ने से होगा 180। 5 और 7 जोड़ दीजिए, 12x बराबर 180। 12 गुना में उधर जाकर हो गया भाग में, 180/12 है, कटेगा नहीं, कटने जैसे दिख रहा है, कट जाएगा। 12 का 12 कितना बचिएगा, 6, 60 हुआ, 12 25 60, तो x का मान आ गया 15। x का मान 15 माने ये वाला x नहीं आया है, ठीक है, ये x थोड़ी आया है, यहाँ का 15 आया है ना। अच्छा ये x यहाँ भी है, तो इसको ऐसा कीजिए, x मत मानिए तो गड़बड़ा जाइएगा, इसको मान लेते हैं ना, y भी नहीं मान लेंगे, 5 a मान लेते हैं ना, 5a और इसको 7a, ठीक है। x में गड़बड़ी होगा, कहा कैसे मन मारे, ले ए आ गया 5। अब x में रखिए, x बराबर 5a माने हैं तो 5a आ गया 15, तो 15 पचे 75 हो गया है, 15 पचे 75 का चीज़ हुआ x। उसी तरह y है 7a आया 7 और a 15 आया, तो 15 7 105, y निकालना था तो 105 हो गया, x निकालना रहता तो 75, दोनों निकाल दिए, ठीक है। सिंपल इधर क्वेश्चन है, वहीं पे थोड़ा सा हार्ड था। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया तो घूमिएगा नहीं, है ना। देखिए चित्र दिया हुआ है, ये तो दिख रहा होगा, और क्या दिया हुआ है इसमें, y अनुपात z 3:7 है तो x निकालिए, है ना। y और z का अनुपात दे करके और x का मान दे पूछ दिया है। और बहुत कुछ देखिएगा भाग छोड़ देगा, कहा ऐसा नहीं निकलेगा, है ना, तो देख के डराइएगा तो थोड़ी काम चलेगा। देखिए y z देवल है, अनुपात में अभी बोले कि अनुपात में जब भी रहे तो उसको x लगा दीजिए उसमें, तो y अनुपात z है 3:7, इसमें x लगा देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3x, और z का क्या है 7 है, तो z बराबर हो गया 7। इतना सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब y और z चित्र में देखते हैं कहाँ है। देखिए ये पैरेलल लाइन यानी समांतर लाइन 3 गो है, तो 2 गो रहेगा 3 गो रहे, नियम में तो वही ना रहेगा। क्या नियम रहेगा, यहाँ z है तो ई ऊपरे वाला, देखिए इसका लाइन में ऊपरे वाला ई वाला z ना होगा, है ई z है तो ई वाला भी तो z होगा, इसका जैसे ये भी तो z होगा, है होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर आ गया, देखिए कितना, अभी नहीं आया है लेकिन देखिए पहुँच गए आंसर। x लाना था तो x तक ही z पहुँच गया, मतलब ही आंसर आ गया, है ना। कहा कि z का कुछ दिया हुआ है तो वहाँ से निकल जाएगा z, और z निकला तो z और x तो दिख रहा है वहाँ बराबर है, दिख रहा है ना, है समझ आ रहा ना। ये लाइन के ऊपर z, इस लाइन के ऊपर भी z होगा, इस लाइन के ऊपर भी z होगा, तीनों एंगल बराबर होता है। उस तरह नीचे वाला ये बराबर, ये y बराबर, यानी ये भी y होगा, ये y होगा ऊपर वाला। तो खैर उतना सा मतलब नहीं है, हमको x निकालना है, चलिए निकालते हैं हम। खाली इतना एक ठो को चढ़ा दीजिएगा, x या y या z को, किसी को भी यहाँ तक पहुँचा दीजिए, आराम से हम निकल जाएगा। देखिए
ये यहाँ पे आ गया जेड जेड या बराबर होगा, तो वाई और जेड देखिए सीधा लाइन बन रहा है, वाई और जेड सीधा लाइन बन रहा है ना, तो पहले वाई और जेड से बनाना होगा, कहा है कि वाई और जेड का अनुपात दिया हुआ है, तो वाई और जेड सीधा लाइन बन रहा है, सीधा लाइन कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं वाई प्लस जेड दोनों को जोड़ेंगे तो 180, वाई कितना है 3x, तो 3x लगा दिए, प्लस जेड कितना है 7x बराबर 180, 7 और 3 कितना 10, 10 गो x बराबर 180। देखिए यहीं से काट देते हैं ना, 10 जीरो कट गया, 0 0 तो क्या बच गया x बराबर 18, x 18 आया है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा गलती हो जाएगी, x 18 आ गया, अब सोचिएगा ई वाला x 18 आ गया, आंसर लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ई वाला x थोड़ी आया है, हम अनुपात में जो x मान है वो लाया है, माने यहाँ पे भी x मानना थोड़ा दुश्वार है, इसमें कुछ और मान के चलेंगे तो ठीक होगा, है ना, कुछ और मान लीजिएगा, वाई जेड छोड़ के एक्स वाई जेड छोड़ के, जैसा उसमें अभी जस्ट देखे थे ना, एक्स माने था एक्स से निकालना था, तो इसीलिए ऐसा वाला क्वेश्चन दिया है ताकि आदमी कन्फ्यूज आ जाए, बनाते बनाते दिमाग नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे भी एग्जाम में रहता है डिस्टर्ब दिमाग, बनाते बनाते एक्स मिलेगा, कहेगा ये रे बेटा एक्स तो भेटा गए, तो और क्या बनाएंगे, एक्स निकालना था निकल लिया लगेगा, लेकिन ई वाला एक्स नहीं निकला है, हमको ई वाला निकालना है, निकाले हम कौन वाला, ये अनुपात में जो अपने से एक्स माने हैं उसको निकाले हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको एक्स रहने दे, समझ में आ रहा है कि हटा दे, हैं एक्स की जगह ए बी सी डी कुछ कर लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन बुझा रहा है तो, ठीक है, यहाँ पे ए मान सकते हैं जैसा इसे पहले किए, तो ए का वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे ए रखेंगे, ठीक है, तो y निकालेंगे तो y कितना हो जाएगा 3x माने हैं, तो 3x 3 गुना x, x कितना है 18, तो 18 दिया 36, इसी तरह z में क्या लिखे है 7x, तो 7 और x आया 18, तो 7 गुना 18, 18 7 7 8 56, 7 का 7 8 9 10 11 12 126, तो जेड आ गया 126 और वाई आया 36, ठीक है, ये ओरिजिनल मान आया जेड और वाई का, अभी एक्स नहीं आया है, ये एक्स दूसरा एक्स था, है ना, हाँ, तो इसको मान चलिए बड़ा का एक्स लिख दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, चल ये जेड आ गया वाई आ गया, अब देखिए जेड 126, तो जेड यहाँ भी है, ई वाला भी तो 126 ना होगा, है 126 होगा, कहा कि जेड आया ना 126, ये 126 ये 126, सब जितना जेड है वो सब 126 हो जाएगा, ये यहाँ भी जेड था, ये भी, अब ये 126 तो इसका अपोजिट में एक्स है, तो इसका उल्टा वाला भी तो 126 होगा, है, माने जो एक्स निकालना था हमको वो कितना होगा 126 डिग्री, ठीक है, तो वाई से एक्स तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चित्र वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब देखिए सिंपल कुछ क्वेश्चन है उसको समझा दे रखा है, देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 50 नंबर में, अभी शुरू से बनाते आ रहे हैं वही वाला क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, माने पूरा रामायण खत्म, सीता कौन है अभी बाद में, पूरा रामायण खत्म होने के बाद, तो सब जान रहा है त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 है, तो 180 होगा। फिर क्वेश्चन 51 नंबर में, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने सभी बहिष कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोण को बढ़ाया जाए बोल रहा है, तीनों त्रिभुज का तीनों कोण है, तीनों कोण को ऐसे बढ़ाया जाए एक तरफ, है ना, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर, तो तीनों लाइन को एक तरफ इस तरह से बढ़ा दिया जाए तो इससे जो एंगल बनेगा वो उसका योग कितना होगा, यानी कि घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, बाह्य है ना, बाहर का कोण का योग कितना होता है, तो 360, अंदर का 180 होता है, बाहर का 360, और एक चीज़ याद रखिएगा सिर्फ त्रिभुज का नहीं, चतुर्भुज पंचभुज छठभुज कोनो भुज रहे, कतनों भुजा रहे, अगर बाहर ऐसा कोण बना हुआ है तो सबका जोड़ेंगे तो 360 होगा, है ना, बाह्य कोण का योग 360 होता है, चाहे त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, छठभुज रहे, सतभुज रहे, अठभुज रहे, कुछो भुज रहे, ठीक, हाँ, ये 51 नंबर का है, बारह कितना होता है तो 360 होता है, ठीक है। 52 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोण के योग से कम हो, उस सब कोण बोल रहा है प्रत्येक कोण जो है अन्य दो कोण से कम है, माने कि ऐसा कोई कोण है, ये जो एक ठो कोण जो है दो को जोड़ने से कम, दोनों का जोड़ से कम है, फिर ये दोनों को जोड़े तो इसका भी जोड़ इससे कम है, ये दोनों को जोड़े तो इसका भी जोड़ इससे कम है, तो वैसा कोण को कहा कहते हैं, तो न्यून कोण उसको कह सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए अगर ये 90 रहता, 90 नहीं, 60 50 70 ऐसा मानिए ना, है
दो को जोड़ेंगे तो तीसरा से बोला क्या आवे, प्रत्येक कोण दो का जोड़ से कम है, तो ये वाला कोण दो को जोड़ने से जितना है उससे कम है, ये भी कम, ये दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, ये भी कम है, तो उसको न्यून कोण कहते हैं। बस इतना याद रखिए, नहीं ये थोड़ा घुमाने की कोशिश किया है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण के योग से बड़ा हो तो उसको अधिक कोण कहते हैं। दो को जोड़ेंगे तो पहला से बड़ा, पहला जो है दोनों का योग से भी बड़ा है तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, माने 90 से ज़्यादा रहेगा तब ऐसा होगा। तो त्रिभुज का ये कोण को याद रखिएगा, कौन सा कोण क्या कोण होता है। त्रिभुज का प्रकार को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं, तो न्यून कोण कितना होगा, त्रिभुज में क्या न्यून कोण हो सकता है, तो न्यून कोण कम से कम 3 को हो सकता है। कम से कम बोला है, कम से कम ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहता तो 3 को है ना, कम से कम काय न्यून कोण होगा, तो 2 न्यून कोण 100% होना चाहिए, 2 न्यून कोण कम से कम होना चाहिए, है ना। 2 कम से कम न्यून कोण, न्यून माने 90 से कम 2 होना चाहिए। काहे कि एगो जैसे मान चलिए 90 है, एगो 90 है, एगो 90 है और दूसरा भी 90 है, तब तो 90 90 180 2 ही हो गया है। तो 2 × 90 तो होने से काम नहीं चलेगा, माने 2 को 90 से कम होना होगा, है ना। एगो रहेगा 90 तो काम चल सकता है, 2 × 90 से कम, तो 2 × 90 से कम यानी 2 न्यून कोण होता है त्रिभुज में। कम से कम 2 न्यून कोण होना ही चाहिए। 2 से कम न्यून कोण हुआ माने बाकी सबका समकोण हो जाएगा, और समकोण 2 हो गया तब 2 में 180, तो 2 कम से कम न्यून कोण होना चाहिए। 55 नंबर में बोला किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण होना चाहिए, अधिक कोण है, अधिक कोण काय होना चाहिए, अधिक कोण एक हो सकता है, काय गो एगो, समकोण भी एक हो सकता है ना, एक काय कि समकोण मान 90 यार, अधिक कोण मान 90 से भी अधिक, और त्रिभुज के तीनों को जोड़ के होता है 180 डिग्री। अब 2 अगर 90 भी कर दिए तो 2 में 180 है, तो इसलिए 1 90 हो सकता है, या 90 से अधिक भी 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन याद करने वाला याद रखिएगा समझ के। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का अनुपात 2, 3, 4 है तो सबसे छोटी कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो सॉल्यूशन वाला दे दिया यहाँ, 2:3:4 है, त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो बोला सबसे बड़का कि छोटका, बोला छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब बताया था अभी थोड़ा देर पहले, जब भी अनुपात रहे तो x लगा दीजिए, तो 2x 3x + 4 है। त्रिभुज के 3 को कोण है, 1 2 3, तीनों को जोड़ने से होता है 180। जोड़िए 4 3 7 8 2 4 3 7 8 2 9, x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 9 गुना में भाग में, तो 9 दूनी 18 20 आया, x आया है 20 है ना। अब x का वैल्यू यहाँ रख दिए, सबसे छोटका कहा है, छोटका में रखिए 2x में, तो 2 गुना x आया 20, तो 20 दूनी 40 आंसर है ना, छोटका कोण 40 होगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 का है तो दूसरा न्यून कोण कितना का होगा। देखिए क्वेश्चन का है, एगो समकोण है, समकोण त्रिभुज एगो माने एगो है 90, तो समकोण का बोला है एक ठो कोण 63 है, 63 एगो कोण 63 है, तो दूसरा कितना होगा बोल रहा है, दूसरा न्यून कोण तो बन जाएगा, नहीं निकलेगा। एगो 90 है, तीनों जोड़ के 80 होता है, एगो 90 एगो 63, तो तीसरा पता चल ही जाएगा है, कितना होगा 90 63, 90 तो हो गया, इधर उधर दोनों जोड़ने से 90 आना चाहिए, तो 63 एक तो 27 होगा, तब ना 7 3 10 6 2 8 9, हाँ 27 होगा। ठीक है, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चित्र वाला क्वेश्चन था, ये सब तो थोड़ा याद करने वाला है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसको, है ना, इतना ही क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करते रहें, और नया है चैनल में, नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक आए हैं तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।